हमारे इन हाउस एक्सपर्ट कुणाल बोथरा भी जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आपके पिक से जरा शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ और शेयरों पर आपसे राय लेंगे। बताइए आपने क्या स्पॉट किया है और आपके ओपनिंग ट्रेड्स कौन से होंगे? जी हाँ, तो मेरा मानना है कि आई थिंक काफ़ी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स यहाँ से ब्रेकआउट के कगार पे आ चुके हैं। मैं एल&टी पे बुलिश रहूँगा करंट लेवल से। मेरा मानना है कि स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट जोन पे है। फ्लैग पैटर्न एज वेल एज असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, दोनों ही पैटर्न्स फुलफिल हो रहे हैं स्टॉक में। 3800 का टारगेट रख सकते हैं एल&टी पर और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 3650 का। और सेकंड स्टॉक जो रहेगा वो है डाबर पर, बिकॉज मेरा मानना है कि आई थिंक एफएमसीजी स्टॉक्स में जो कल हमने देखा बाउंस बैक, वो दर्शाता है कि यहाँ से एक अच्छा मूव बन सकता है काफ़ी सारे एफएमसीजी स्टॉक्स में। तो मैं बुलिश रहूँगा डाबर के लिए, डाबर पर, और 530 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 509। बिल्कुल बुलिश नज़रिया एल&टी की तरफ से, कुणाल की तरफ से आ रहा है। और आज एक ब्रोकिंग अपग्रेड्स भी देखने मिली थी और धीरे धीरे करके एल&टी के ऑर्डर्स फ्लोज भी आ रहे हैं। और जब लार्ज इंफ्रा प्लेयर जो सबसे बड़ा रहता है भारत पे, वो अगर स्टार्ट कर देता है अप मूव, तो यहाँ से जो है बाकी सारे फॉलोअर्स भी देखने मिलते हैं। लेकिन एक सेक्टर है ऑटो एंसिलरी सेक्टर का, खास करके जिनका यूरोप में जो है एक्सपोजर है, उस पर मेरी नज़र है। क्योंकि यूरोजोन की बिजनेस एक्टिविटी 16 मंथ के हाई पे आई और अभी थोड़ी देर पहले डेटा है कि यूरोप के कार सेल्स बढ़े हैं। बहुत महीनों से यूरोप के कार सेल्स के बारे में मैंने कुछ ज़्यादा पॉजिटिव सुना नहीं था, लेकिन एक बार भारत फोर्ज और जो भी ऑटो एंसिलरीज है, संवर्धना, इन पे एक बार नज़र डाल देते हैं। यहाँ पे कुछ एक अपमूव आ सकता है क्योंकि इम्पेंडिंग है फंडामेंटली। तो ज़रा बताएं, भारत फोर्ज या मदरसन जिस पे रहेगा? संबंधा मदरसन एक बहुत अच्छा चार्ट बन सकता है, बिकॉज तो डबल पॉजिटिव है, यूरोप भी है और प्लस इंडिया में भी ऑटो सेक्टर में जो अच्छा मूव आया था, तो उसका भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी संबंधा मदरसन हो सकता है। प्राइस मूवमेंट में आई थिंक दमदार प्राइस परफॉर्मेंस था। मेरे ख्याल से आई थिंक 87 या 88 से रैली स्टार्ट हुआ था संबंधा मदरसन में। 110 या 114 के आसपास का एक रिसेंट हाई बनाया था स्टॉक ने, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग 20% के ऊपर का मूव आया था स्टॉक में। अब हालांकि आई थिंक 2 या 3 दिन से स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, बट ये एक अच्छा जोन बन सकता है जहाँ पे ट्रेडर्स ने जो पिछले लेग में मिस किया हो वो वापस से एंटर कर सकता है। 105 और 108 मेरे अनुमान से आई थिंक एक अच्छा ट्रेडिंग या एक बाइंग जोन बन सकता है संबंधा मदरसन में। इसमें मैं काफ़ी बुलिश रहूँगा। भारत फौज में मेरा मानना है कि हालांकि चार्ट पे पोटेंशियल बहुत अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी स्ट्रांग है, बट थोड़ा सा आई थिंक मोमेंटम वाइज स्टॉक में शॉर्ट टर्म वाइज लैग कर रहा है। वो बार बार 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आके स्टॉक थोड़ा सा वहाँ से फिजल आउट हो जाता है। ट्रेंड्स 1250 1350 का ये जो मेजर रेजिस्टेंस है, इसको क्लियर आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर स्टॉक को एक वापस से शॉर्ट टर्म मोमेंटम अपसाइड में जाना है। तो भारत फौज में भी पोटेंशियल है, बट फिलहाल ऐसा लग रहा है चार्ट्स में दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ तो संबंधा मदरसन हैज़ अ वन अप। एक बार कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस पे डिक्सन टेक, यूबीएस की एक ऑफकोर्स अपग्रेड भी आई है और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, दोनों में स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। डायरेक्टर साहब दोनों स्टॉक्स को एक बार स्क्रीन पे लाएं, डिक्सन टेक और दूसरा है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑफकोर्स एक छोटे से रेंज में फंसे हुए हैं दोनों स्टॉक्स, लेकिन एक्सपेक्टेशंस है कि थोड़ा सा मूव आ सकता है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा बेटर लग रहा है डिक्सन टेक से, या थोड़ा और वेट कर लें? तो दोनों ही स्टॉक्स डिफरेंट है, बिकॉज पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बहुत हाई बीटा स्टॉक हो गया, डिक्सन एक बहुत लो बीटा स्टॉक है। तो जब आप हाई बीटा स्टॉक्स में आप ट्रेड करो तो आपकी रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा डीप होती है, बिकॉज आप, और यहाँ पे सबसे बेस्ट होता है आप पोजीशन साइज को कंट्रोल करो। अगर आप एक में अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट करो तो दूसरे में आप 50 या 70 रुपीज इन्वेस्ट करो, तो प्रोपोर्शनमेंट करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टॉप लॉस है वो अगर डीप भी हो जाता है तो आपको रुपी वाइज एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको लॉस उतना नहीं होता है, इनकेस अगर स्टॉप हिट भी करे। तो मेरे अनुमान से आई थिंक वो एक जो टेक्निकलिटी होती है उसको रखनी चाहिए मद्देनजर रखते हुए। डिक्सन टेक हालांकि मेरा मानना है कि आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है, 18,200 के लेवल्स को भी क्रॉस कर चुका है स्टॉक कंसिस्टेंटली। अगर हम 3 मंथ 6 मंथ्स 1 ईयर 3 ईयर्स का चार्ट भी देखें तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड कंसिस्टेंट अप ट्रेंड है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक्स और ज़्यादा अच्छा कर सकता है लॉन्गर टर्म में। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे देखें कि डिक्सन टेक पे जो है नज़र ज़रूर बना के रखें, या आज भी देखें तो अच्छी अप मूव जो है देखने मिली है। यूबीएस की अपग्रेड आई थी और धीरे धीरे करके बाजार रेंज बाउंड ज़रूर है, लेकिन अप मूव ज़रूर देखने मिल रहा है। टेलीकॉम सेगमेंट से स्टरलाइट टेक के लिए भी जो है थोड़े बहुत न्यूज़ फ्लोज आ रही है। ऑटो स्पेस जो है, माफ़ करिएगा, टेलीकॉम स्पेस से हम बात करते हैं, लेकिन टेलीकॉम की एंसिलरी स्पेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टरलाइट टेक पे जो है 6 महीने में देखें तो 50% से ज़्यादा रिटर्न्स ऑलरेडी आ गया है। अगर कोई पोजिशनल इन्वेस्टर है स्टरलाइट टेक पे, उनका क्या व्यू होना चाहिए? थोड़ी सी जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लें, कि अभी जो है मंथली बेसिस पे तो देखो कुणाल थोड़ा कंसोलिडेशन ही आ रहा है, या बने रहें? क्या चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं?
तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है शायद ये, बिकॉज स्टरलाइट टेक का अगर हिस्ट्री देखे तो 2025 में ये स्टॉक 150 रुपये भी था, 130-140 के आसपास था और 60 रुपये भी हो गया था। बिल्कुल। और 60 रुपये के बाद में वापस से स्टॉक 120-130 पे आ गया। तो ये कहते हैं हम क्लासिक वी शेप रिकवरी। अगर हम लास्ट 9 मंथ्स या 10 मंथ्स का चार्ट देखें तो स्टरलाइट टेक में जनरली हम कहते हैं कि जब स्टॉक में सेकेंड राउंड ऑफ तेजी आती है और जब वी शेप रिकवरी देखते हैं तो उसके बाद इंडिकेशन होता है कि बुल्स की स्ट्रेंथ वापस आ चुकी है स्टॉक में और माइनर कंसोलिडेशंस या डिप्स जनरली एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो प्योरली ऑन द चार्ट्स, रीसेंट प्राइस हिस्ट्री, शार्प करेक्शन के बाद में ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि शायद ये स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है आने वाले 6 से 9 महीनों में और अपसाइड में ये 145-150 के लेवल्स को भी क्रॉस कर सकता है। खाली एक ही कैच है, जैसे मैं पहले बताया कि ऐसे स्टॉक्स में बीटा बहुत हाई होता है, तो आप यहाँ पे 2% 5% का अगर स्टॉप लॉस रखते हो तो जनरली वो बहुत क्विकली ट्रिगर हो जाता है। तो आपको पोजीशन साइज लिमिट करके स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखना पड़ सकता है ऐसे स्टॉक्स में। ठीक है, स्टरलाइट टेक पर ये व्यू हो गया। 123 रुपये 92 पैसे के आसपास के भाव आप देखेंगे और 50 से 100 रुपये की जो जर्नी रही थी वो तो बड़ी अमेजिंग रही थी स्टरलाइट टेक की। ऑप्टिक फाइबर केबल वाली कंपनी है और इनको मल्टीपल ऑर्डर्स वगैरह भी मिले। BSNL के साथ भी इनको एक भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला था।